आज हम कोर्स रिव्यू करेंगे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये एक अहम सब्जेक्ट है। बीएससी अगर हम बीएससी बारे में सोचेंगे, इससे पहले मैंने एमएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट पे वेरियस सब्जेक्ट के मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियोस बनाए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव कैसे। लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब नई सीरीज़, मतलब जहाँ पे मैं बैचलर ऑफ साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करूँगा। इसमें पहला सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडेड सब्जेक्ट है और ज़्यादातर यहाँ पे एप्लीकेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि ये अप्लाइड बायोलॉजी से आता है। मतलब यहाँ पे सेलुलर की पूरी स्टडी की जाती है, बायोमोलिकुलर प्रोसेस की स्टडी की जाती है, जो टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में यूज़ होती है, जो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए लोगों को मेडिसिन के द्वारा या फिर और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के द्वारा आप देते हो, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपको एडवांस बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी की जाती है, जो इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होती है और या फिर अदर सेक्टर में, जहाँ लाइक जेनेटिक मैनिपुलेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है, जो प्रोडक्शन में ऑफ एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। मतलब आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी ये मेजर रोल निभा सकते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है मेडिकल साइंस की, यहाँ पे एक रिसर्च ओरिएंटेड आपको काम करना पड़ता है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, लेकिन अब डिटेल में बात करेंगे बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे आपको बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी, इसका एडमिशन क्राइटेरिया, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से, इसके ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे जॉब लगता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एरिया, फिर आपका डेजिग्नेशन और आपका रोल क्या रहेगा, और साथ में मैं यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊँगा जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस कोर्स में पूरे डिटेल में जानते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इस कोर्स के बारे में पूरे डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। अब अगर आपको इस कोर्स में करियर करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, वो भी 12th स्टैंडर्ड में, मतलब HSB हायर सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर कैटेगरी में तो 45% आपको लगते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और कई इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है, जो आपके HSC के स्कोर पे डिपेंड रहता है। लेकिन जो एडमिशन एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लेते हैं वो इंस्टीट्यूट है AIIMS इंस्टीट्यूट, इनकी बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम होती है, या फिर जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, इनकी बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम होती है, या फिर न्यू दिल्ली की इंस्टीट्यूट या सेंट जेवियर, मतलब ऐसे नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है जिनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे तभी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा एडमिशन का। तो उसके बाद जानते हैं फ़ीस की। फ़ीस लगभग 1 लाख to 3 लाख डिपर करती है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कैसे रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न की। पैटर्न है सेमिस्टर पैटर्न, ये ड्यूरेशन है 3 साल का कोर्स है ये। तो इसमें हर एक साल में 2 सेमिस्टर, मतलब 3 साल में 6 सेमिस्टर आपको कवर करने। यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अभी सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे कवर होते हैं। तो सेमिस्टर 1 में आपको सब्जेक्ट कवर होगा मैक्रोमोलिकुलर एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद कवर होगा बायोफिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद कवर होगा सेल स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, और उसके बाद बायो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। ये सेमिस्टर 1 में सिखाया जाएगा। उसके बाद सेमिस्टर 2 में आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, तो वो है ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन बायोलॉजी। उसके बाद सिखाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, उसके बाद सिखाया जाएगा प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद बायो मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट यहाँ पे सिखाया जाएगा, और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक। ये हो गया फर्स्ट ईयर के दोनों सेमिस्टर यहाँ पे कवर हो गए। अब सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमिस्टर में, मतलब थर्ड सेमिस्टर एक्चुअली, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, तो वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स एंड इस एप्लीकेशंस, उसके बाद सिखाया जाएगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं सेमिस्टर 4 की। यहाँ पे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट सिखाया जाएगा मोलिकुलर जेनेटिक्स, उसके बाद कंप्यूटेशन बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद सिखाया जाएगा बायो डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी, उसके बाद सिखाया जाएगा एनिमल बायोकेमिस्ट्री। तो ये होगा सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में 5th सेमिस्टर में आपको सिखाया जाएगा DNA टाइपिंग एंड प्रीडोमिक्स, इसके बाद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा, एनवायरमेंटल बायोबर्डन, इसके बाद आपको सिखाया जाएगा इंस्ट्रूमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये हो गया सेमिस्टर 5। सेमिस्टर 6 में आपको सिखाया जाएगा
फर्स्ट है मॉडल ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी सोशल लीगल एंड इथिकल इश्यूज़, इसके बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक अलग सब्जेक्ट लास्ट सेमेस्टर में आपको सिखाए जाएंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में, पूरी डिटेल्स में मैंने बताया 3 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने मिलेंगे। तो उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, कौन कौन से इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल है, लेकिन मैं कुछ इंस्टीट्यूट रेकमेंड करूँगा जो अच्छी इंस्टीट्यूट। उसमें से लगभग 10 इंस्टीट्यूट मैंने सेलेक्ट किए। उसमें पहली इंस्टीट्यूट है लॉयला कॉलेज चेन्नई, उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, उसके बाद क्रिस्ट यूनिवर्सिटी ये है बेंगलोर में, उसके बाद स्टेला मैरिस चेन्नई, उसके बाद सुरेश ज्ञान जयपुर, और उसके बाद रमजास कॉलेज न्यू दिल्ली, उसके बाद मिरांडा कॉलेज न्यू दिल्ली। तो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो एक अच्छी नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है। उसके बाद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं वेब पे, या आप पास्ट स्टूडेंट से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन से एरियाज़ में आपको जॉब लग सकता है यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़। सो फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज लाइक बायोकॉन, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, सन फार्मास्यूटिकल्स, अल्केम लैबोरेटरी। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब लग सकता है। उसके बाद मेडिकल राइटिंग मतलब ब्लॉगिंग, मतलब जो रिसर्च पेपर आपको राइटिंग, कंटेंट राइटिंग बोलते हैं उसको, तो ये यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये रिसर्च लैबोरेटरी जो रहती है वेरियस गवर्नमेंट्स की या प्राइवेट, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके यहाँ पे सैलरी डिपेंड रहती है ऑर्गेनाइजेशन पे और आपके पोस्ट पे, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 15 to 30,000 पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में। अब बात करते हैं जॉब आपका क्या रहेगा, उसके डेजिग्नेशन और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब एक डेजिग्नेशन बताऊंगा और उसके साथ में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या जॉब आपको करना है। उसमें पहला है रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पे आपको करना है, मॉनिटर करना है। आपके एक टीम लीडर आप होते हैं, आपकी टीम को आपको लीड करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको एक ग्रोथ देनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। इसके साथ आपको टेस्ट भी करनी है, इसके साथ एसेस भी करने पड़ते हैं, उसके साथ टिश्यू कल्चर में काम करना पड़ता है। और नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लेके आना पड़ता है, मतलब रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद उसको फंडिंग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कैसे वो ग्रो होगा, इसकी रिपोर्ट आपको इनिशियल स्टेज पे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कैसे स्टेज पे, कौन से स्टेज पे कैसे आपका रिसर्च बनेगा और कब तक ये बनेगा, तो ये डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट देने पड़ते हैं, रिजल्ट कैसे रहेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद इनोवेशन कितने ऑर्गेनाइजेशन में आप लाते हैं ये डिपेंड रहता है। तो एज अ साइंटिस्ट आप यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एनालिस्ट, इसका मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट में कैसी इसके डिमांड है। लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम रहती है, वैसे ही यहाँ पे ऑन ग्राउंड यहाँ पे आपको काम करके वो डेटा निकालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट बनाने, जिसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उस पर अपडेशन करके, ये एक काम रहता है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर, इसका मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में आए आपकी कंपनी का, उसका सेल करना, उसको प्रमोट करना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना, ये सारा काम यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर का रहता है। उसके बाद लेक्चरर मतलब या प्रोफेसर, यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, ये भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये मैंने डिटेल्स में बताया आपको। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो ये सारे मतलब आपको सब्जेक्ट ये पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ ये होंगे, आपका काम ये रहेगा, सैलरी उतनी होगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो में पूरी डिटेल्स में मैंने कवर किए जो एक्सपेक्टेड है आपको एडमिशन लेने से पहले। तो ये मदद करेगा आपको कि आप बायोटेक्नोलॉजी लेंगे तो आपका करियर कैसा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।